स्वामी जी, आपके सिद्धांत बहुत सटीक है, यूनिवर्सल है। कोई चैलेंज, कोई त्रुटि निकालने की अवस्था लगती नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो तो सारा प्रकृति बेस्ड है और प्रकृति तो सनातन है और आपका सारा जो बातें हैं वो सनातन सत्य पर आधारित है। लेकिन ये जो वर्तमान समाज चल रहा है और वो आज का कलयुग चल रहा है, कलयुग को सतयुग बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो मानसिक सेटअप है वो आपके सिद्धांतों से बदल सकते हैं अगर प्रयास किया जाए सही दिशा के अंदर और गहरा प्रयास किया जाए। तो आज जो घर में बिखराव हो रहा है, समाज में बिखराव हो रहा है, संस्थाओं में बिखराव हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बिखराव हो रहा है, तो उसके मुख्य दो बड़े कारण नजर आते हैं। एक तो क्या है कि सहनशीलता की बहुत कमी आ गई, इनटॉलरेंट हो गया है हर व्यक्ति, समाज के ज्यादातर लोग इनटॉलरेंट होते जाते हैं। दूसरे इगोस्टिक होने लग गए हैं लोग, इतने इगोस्टिक है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, यानी उनको जो जानते कुछ नहीं है परंतु अहंकार इतना है कि सब कुछ जानता, क्यों गूगल आ गया, गूगल में डालो निकाल देता, मैं तो सब जानता हूं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। तो स्वामी जी, आज की सोसाइटी को और खास करके दो चीजें हम बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं के अंदर किस तरीके से उनका माइंड सेट चेंज करें, अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया हमें उपदेश दीजिए। मेरे को खुद को ये आध्यात्म विज्ञान के ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और मैं समझता हूं इस विश्व की या विश्व के लोगों की दृष्टि बदलने में ये विज्ञान काफी हद तक तो सक्षम रहेगा, अपना रोल निभाएगा। बात तो सिर्फ समय की है। विज्ञान तो सरल है, सहज है, सुगम है, और इसीलिए लोगों को समझने में कोई दिक्कत या बाधा नहीं आनी चाहिए। यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, यहाँ कोई मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। आप कैसे इसको कहोगे कि ये गलत है या ये सही है, क्योंकि कोई डिवीजन ही नहीं है, कोई ड्युअलिटी ही नहीं है। जितने भी धर्मों में जाओगे सब जगह ड्युअलिटी है, जितने भी पॉलिटिक्स में जाओगे ड्युअलिटी है, विचारधारा में ड्युअलिटी, सोशल लाइफ में ड्युअलिटी, सामाजिक व्यवहार में ड्युअलिटी है, द्वंद्व है। और ये विज्ञान निर्द्वंद है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं स्वीकारो, नहीं मानो या नहीं समझ सकते हैं, वो एक एंगल है, मगर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, ये विज्ञान एक कलयुग के अंदर वैसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी महान पुरुष आ गए, अनुभवी पुरुष, वो भी विज्ञान को विज्ञान की भाषा में पेश करने में असफल रहे, क्योंकि लोगों का स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, वो डिफिकल्ट था। और इसीलिए बताने वाले के पास अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल संजोग नहीं लेकर आए हैं तो ये बताना संभव नहीं होता है, और इसीलिए धीरे धीरे विज्ञान के ऊपर से वो डाइवर्ट होके फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं, ताकि कम से कम मार्ग चलता रहे। मगर ये विज्ञान जिस प्रकार से हमारे माध्यम से नैमित्तिक रूप से, जिस प्रकार के कुदरती कानून के मुताबिक और कुदरत के सहयोग के मुताबिक, जो कुदरत ने संजोग दिया है उसके मुताबिक जो ये विज्ञान सबके सामने पेश हो रहा है, सबके प्रश्नों के उत्तर का परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है। और कई सारी बातें तो ऐसी होती है जिसमें प्रश्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, यानी प्रश्न का, ये विज्ञान सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, आपके प्रश्न का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान इतना पावरफुल है, और पावरफुल होने के नाते सरल और सहज और सुगम है। ये प्लस पॉइंट है। विज्ञान तो पावरफुल है, मगर इसका प्रेजेंटेशन इस कलयुग के अंदर इतना सरल, सहज और सिंपल निकला, जो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं, जो शास्त्र नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं वो भी समझ सकते हैं, और फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो भी समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस है और वो रिजिड नहीं मगर ओपन माइंड का है,
सभी व्यक्तियों के लिए विज्ञान समझना आसान है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से मेरी भावना है और कुदरत का सहयोग भी मिलता रहेगा और मिलता रहा है, तो 1000 यानी 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मैं बनाना चाहता हूं। जिस प्रकार से मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं, उसी पदवी उनको दिया जाएगा। वो भी स्पिरिचुअल साइंस समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके, अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल के साथ ये विज्ञान को दुनिया के सामने, समाज के सामने, व्यक्तियों के सामने पेश करेगा और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के लेवल से वो पेश करेगा। ऐसा नहीं कि इज असिस्टेंट ऑफ मी, नॉट लाइक दैट वे, एंड ही ट्राई टू प्रेजेंट एज अ पर्सन माय नेम। यह भी सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं रहेगा। आध्यात्म विज्ञान के अंदर सिर्फ विज्ञान को समझना है, विज्ञान को उपयोग करना है, विज्ञान का अनुभव करना है और विज्ञान को ही बांटना है। अनुभव भी विज्ञान का करना है, कोई व्यक्ति का नहीं करना है, और नहीं कोई व्यक्ति के नीति नियमों को फॉलो करना है। ये रिलेटिव शब्द हो जाएगा। फिर विज्ञान के, कुदरत के कानून को ही समझना है, फॉलो करना है, 6 तत्वों को ही समझना है, कुदरती रचना को ही समझना है। तो मैं समझता हूं देर जरूर लगेगी, मगर भारतवर्ष के और विश्व के जितने भी धर्म है या धर्मगुरु हैं, ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझने में बहुत आकर्षित होंगे इन फ्यूचर। और कई लोग ये विज्ञान के माध्यम से अज्ञान खत्म करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे और मोक्ष जा भी सकते हैं। और जो लोग ये विज्ञान के माध्यम से ही अगर मोक्ष में नहीं जाना चाहते, उनका जीवन भी, बाह्य जीवन कहो, अभ्यंतर जीवन कहो, इतना सुंदर रहेगा ताकि बाह्य जीवन और अंदर जीवन के संघर्ष ही नहीं रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर का बाह्य जीवन एबनॉर्मल था, सामान्य नहीं था, भयंकर दुख, भयंकर प्रॉब्लम, भयंकर सफरिंग था। अंदर का जीवन एकदम शांत था, बिकॉज उनके पास ये कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती ज्ञान अनुभव के रूप में था। अंदर से एकदम पीस ऑफ माइंड, और बाहर तो कर्म के, उदय कर्म के अधीन चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। हमारे जीवन में भी यही होगा। मगर विज्ञान आपकी दृष्टि बदलने से, और दृष्टि बदलने के बाद अनुभूति जैसे जैसे होती जाएगी, अपने आप शांति रहेगी, समाधान रहेगी, सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, देहाध्यास खत्म होता जाएगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा, भीख और भय खत्म होता जाएगा, जन्म मरण की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, न कोई साधन संपत्ति संबंधों की अपेक्षा रहेगी, न कुछ पाने की खोने की कोई चिंता रहेगी, क्योंकि मैं ही शाश्वत सुख वाला हूं, मैं ही अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, और मैं ही चेतन और विनाशी हूं। तो मेरे से बड़ा अस्तित्व के रूप में कहो या क्वालिटी के रूप में कहो, कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मेरे को कुछ पाना है या खोना है, दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। और इसीलिए जिसको भी मोक्ष में नहीं जाना है, उनके लिए भी अपने जीवन में शांति और समाधान प्राप्त करने के लिए ये विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर को सहाय करेगा। तो मैं समझता हूं ये आध्यात्म विज्ञान भविष्य में पूरे विश्व को एक नया राह दिखाएगा, नई दृष्टि दिखाएगा, नया पाथ देगा। और यही विज्ञान से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है। कल्याण का मतलब होता है सभी की दृष्टि परिपक्व होगी, यथार्थ होगी और यूनिवर्सल ट्रूथ के लॉ के ऊपर रहेगी। और इसी प्रकार से ये विज्ञान समझ के हम सब अपना जीवन खुद ही धन्य बनाएं और अनुभव करके और धन्य बनाएं, और आगे हम यही विज्ञान को और गौर से, गहराइयों से जानने का प्रयास करते रहें।